एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, देख रही हूँ आज इस रीडिंग में क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट इमोशंस, फीलिंग्स, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन इस वक्त में है आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। क्या कुछ इनके मन में चल रहा है, क्या आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से याद करा जा रहा है, इन सभी चीजों को मैं इस रीडिंग में देख रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी नई रीडिंग चैनल पर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी रीडिंग के दौरान आपको अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। हो सके तो उनका नाम और अपना नाम जब यहाँ पर कार्ड्स निकाले जा रहे हो, शफल करे जा रहे हो, तो उस दौरान 3 से लेकर 5 बार मन ही मन में ले लेना है ताकि मैक्सिमम आपको आपके सवालों का जवाब इसी रीडिंग में मिल पाए। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ ये पर्सन अब किस स्टेट ऑफ माइंड में है आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस क्या बने हुए हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट वन इज हार्मोनी, स्टैंड योर ग्राउंड, विजडम, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड बॉटम इज हार्ट चक्रा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए करंट स्टेट ऑफ माइंड मेरे व्यूअर्स के पर्सन का क्या बना हुआ है। तो फर्स्ट वन इज फॉक इन द रोड, ठीक है, अनफिनिश्ड सिम्फोनी। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बना हुआ है। इमेजिन, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड बॉटम इज नेवर एंडिंग स्टोरी, ठीक है। तो व्यूअर्स, अभी तक जो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग में राशि दिखी वो है आपकी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलग आपका जेमिनाई, टॉरस, ये मुझे काफी खास राशियां अभी तक बनती हुई दिखी हैं। नंबर्स जो यहाँ पर काफी खास दिखे वो हैं आपके 6, 7, 5, 3 एंड 4, 10, 1, 22, 28, 10, 37, 10 अगेन, 10 काफी ज्यादा मुझे अभी तक इम्पोर्टेंट दिखा, एंड 13। एंड मंथ अगर डिस्कस करे जाएं तो यहाँ पे हो गए आपके जून, जुलाई, मई, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी। ये मुझे कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं व्यूअर्स, जो आपसे अपने पर्सन से जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन नंबर्स को, इन मंथ को आपको अपने अतीत से, अपने पास्ट से जोड़कर देखना होगा। यानी कि इनका आपके आज से या फिर आने वाले कल से अभी कोई मतलब नहीं होगा। तो ऐसे करके आपको लेना है यहाँ पे। देखिएगा व्यूअर्स, मुझे ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस इंसान को ना सोचने की बीमारी है। मतलब सबसे ज़्यादा ये सोचते हैं कोई भी एक्शन लेने से पहले या कुछ भी अपनी ज़िंदगी में फैसला लेने से पहले। इस इंसान की ये आदत है कि ये जब तक उसे गुथ नहीं लेते, मत नहीं लेते, जब तक उस पर पूरी रिसर्च नहीं कर लेते, तब तक ये फैसला नहीं लेते हैं, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग की बीमारी इस इंसान को है। और ये पर्सन इस वक्त में भी कहीं ना कहीं उस ओवर थिंकिंग में ही अपने आप को काफी ज्यादा उलझा रहे हैं, जिसके चलते दिल में इनके ये इच्छा है कि इन्हें क्या करना है। मतलब इस इंसान को पता है कि इनका उद्देश्य क्या है या इन्हें किस तरफ बढ़ना है, लेकिन अपनी ओवर थिंकिंग के चलते ये इंसान अपने आप को खुद कंफ्यूज करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हॉर्स नहीं है, ये यहाँ पे डोंकी है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर, अगर इन्हें पता है क्या इनकी, इनका उद्देश्य क्या है, तो इन्हें उस तरफ बढ़ने के रास्ते ढूंढने हैं, ना कि आसपास के कंफ्यूजन्स को जबरदस्ती अपने इर्द गिर्द इन्हें रखना है। लेकिन ये पर्सन करंट में भी उसी एनर्जी में अपने आप को रख रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, इस इंसान को आपके साथ रिश्ते में फिर से वापसी करनी है।
फिर से आपको छूना है, महसूस करना है, आपके करीब आना है या आपको अपने करीब लेकर आना है। इस रिश्ते के लिए इन्हें समझ में ये सभी चीज़ें आ रही हैं कि इन्हें अब स्टैंड लेना है। लेकिन स्टैंड लेने से पहले इस ये पर्सन यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा कर रहे हैं, क्वेश्चंस अपने आप से पूछ रहे हैं, जवाब अपने आप से दे रहे हैं और यही चीज़ें, यही कारण बन रहा है इस इंसान के अपने इर्द-गिर्द बहुत सारी ब्लॉकेजेस को क्रिएट करने के पीछे का। इस इंसान का जो थर्ड चक्र है, वो तो यहाँ पे ब्लॉक है, लेकिन इस इंसान का हार्ट चक्र है, वो यहाँ पर एक्टिवेट है और हार्ट चक्र के एक्टिवेट होने की वजह से ही आप दोनों के बीच का ये जो भी कनेक्शन है, ये इस कनेक्शन को अपने आप से खत्म हुआ इस पल में नहीं मान रहे हैं। एक ऐसी थॉट, एक ऐसा परसेप्शन है कि ये जो भी आप दोनों के दरमियान था, जो भी है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ और ना ये उसे अभी भी खत्म करना चाहते और ना ये खत्म होने देंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस इंसान का सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पर ब्लॉक है, इसी रीज़न की वजह से जो एक्शंस इन्हें इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लेने हैं ना, वो सिर्फ़ इमेजिनेशंस में ही रह जाते हैं या वो अपने आप से खुद से एक कन्फ्यूज़न्स में या फिर उसका कोई आउटकम नहीं निकल पा रहा है, उस फ़ेज़ में पहुँच जाते हैं। मुझे कुछ लोगों के केस में तो इवन ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि इस इंसान को इनके उद्देश्यों से हटाने की, डाइवर्ट करने तक की कोशिश करी जा रही है। कोई ऐसे इंसान के थ्रू जो कहीं न कहीं अपने आप को इस इंसान के सामने यही रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि वो इनके लिए ऑनेस्ट हैं, वो इनका भला चाहते हैं और वो आपके पार्टनर को जब-जब ये अपने उद्देश्यों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब-तब इन्हें यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने की, इन्हें इनकी इमेजिनेशन से बाहर निकालने की, वॉर्न करने की यहाँ पर कोशिश भी करी जा रही है। जिस रीज़न की वजह से यहाँ पर ये इंसान अल्टीमेटली जो चाह रहे हैं, उसी को हासिल नहीं कर पा रहे या उसी को लेकर एक सही तरह से एक सही आउटकम पर नहीं पहुँच पा रहे। तो वो स्टेट ऑफ माइंड मुझे इस पर्सन का दिख रहा है। यहाँ पर आपको तो डेफ़िनिटली ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि भई आपके पर्सन इतना सोच रहे हैं अगर आपको लेकर, अगर इस रिश्ते को लेकर इतना सोचा जा रहा है, तो फिर इनकी तरफ से एक्शंस क्यों नहीं दिख रहा? तो उसके पीछे का कारण एक नहीं मुझे काफ़ी सारे दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कारण तो यही है कि इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जा रही है। दूसरा कारण यहाँ पर इनके थर्ड चक्र यानी कि इनका सोलर प्लेक्सस चक्र, नेवल चक्र के ब्लॉक होने की वजह से भी यहाँ पर ये सभी चीज़ें एक एक्शंस के फॉर्म में नहीं दिख रही हैं। सिर्फ़ एक इमेजिनेशंस में, सोच में, कैलकुलेशंस में एग्ज़िस्ट होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं, जिसे ये पर्सन भी खुद से महसूस कर रहे हैं। ठीक है? और इनकी इमेजिनेशंस, इनकी कैलकुलेशंस कहीं न कहीं बार-बार इन्हें उस फ़ेज़ में लेकर जा रही है कि अल्टीमेटली जो भी अपनी साइड से इन्हें चैलेंजेस दिख रहे हैं, जो भी इन्हें अपनी साइड से प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ये उनसे लड़ नहीं पाएँगे, ये उनसे जीत नहीं पाएँगे, इन्हें उनके बदले में हार मिलेगी। यानी कि एक्शन लेने से पहले ही अगर कोई इंसान एक रिज़ल्ट पर, एक नतीजे पर पहुँच जाएगा या पहुँच जाएगी तो कैसे काम चलेगा। लेकिन ये पर्सन कुछ उसी स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को लेकर जा रहे हैं, लेकर बैठे हुए हैं, जिस रीज़न की वजह से यहाँ पर फीलिंग्स होने के बावजूद भी आपको वो फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं या वो आपको इनकी तरफ से समझ नहीं आ रही हैं। चलिए मैं टैरो से देखती हूँ आपको और जो भी मुझे राशियाँ दिखेंगी मैं वो भी आपको बताऊँगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंट में इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं? इस हार्मोनी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बनी हुई है? स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। इस हार्मोनी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई है? डिवाइन गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है द सन। देखिएगा यहाँ पे लियो और आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये पर्सन इस पल में इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता इनकी जिंदगी में पॉजिटिविटी, खुशियाँ, कामयाबी, ग्रोथ ये सब लेकर आएगा। जो भी प्रॉब्लम्स इन्हें दिख रही हैं या जो भी प्रॉब्लम्स इन्हें अपनी जिंदगी में आपसे दूर होने के बाद दिखाई दी, महसूस हुई या इनकी जिंदगी में आई, वो खुद ब खुद समय के साथ-साथ वो चली जाएँगी क्योंकि इन्हें अल्टीमेटली आपका साथ मिलेगा। मुझे कुछ लोगों के तो यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो आप लोग, यानी कि काफ़ी लंबे समय का आपका ये रिश्ता रहा है या कुछ लोगों के केस में यहाँ पर
ये पॉसिबिलिटी है आप या आपके पर्सन में से किसी के पास बच्चा है या फिर आप दोनों हस्बैंड या वाइफ हैं, तो उस तरह का रिश्ता मुझे ये दिख रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर पास्ट को इस इंसान के थ्रू बहुत ज़्यादा कुरेद-कुरेद कर सोचा जा रहा है। उस पास्ट में ये पर्सन अपनी खुशियाँ देख रहे हैं और इसी रीज़न की वजह से अपने आज में उन्हीं खुशियों को लेकर आने की एक्सपेक्टेशंस, वो उम्मीद अपने दिल में, अपने मन में इस इंसान को फ़ील हो रही है। आप दोनों के दरमियान जो भी पास्ट में इश्यूज़ हुए, वो इश्यूज़ कहीं न कहीं ऐसे नहीं है कि वो रिज़ॉल्व नहीं हो सकते, वो सभी इश्यूज़ दूर नहीं जा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस इंसान की जो कैलकुलेशन है, इस इंसान की जो ओवरथिंकिंग करने की जो नेचर है ना, वो इनको कन्फ्यूज़्ड ज़्यादा कर रही है। मतलब मुझे ऐसी यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं कि अगर यहाँ पर बातचीत करी जाए ना, तो डेफ़िनिटली इस रिश्ते में जो खुशियाँ ये भी चाह रहे हैं, वो खुशियाँ खुद ब खुद लौट कर आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली ये पर्सन बजाय वो सब करने के कुछ और ही यहाँ पर अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन जब सही ट्रैक पर जाती है तो इन्हें यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया जाता है। और करा किसके थ्रू जा रहे हैं, जो बेसिकली आपके पर्सन के सामने अपनी यही प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं कि वो इनके लिए ऑनेस्ट हैं। वो इनका कभी भी गलत नहीं चाहते, नहीं गलत देख सकते हैं, तो ऐसे चांसेस हैं यहाँ पे। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन स्टैंड योर ग्राउंड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की इस वक़्त की फीलिंग्स बताइए। इस वक़्त व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं? स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 10 मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अभी तक की रीडिंग में इम्पोर्टेंट दिखा, यानी कि अक्टूबर मंथ। तो पॉसिबिलिटी है टोटल इस रिश्ते को 10 साल हो चुके हैं, जिसमें हो सकता है कुछ लोग 10 महीने से, कुछ लोग 1 साल से, कुछ लोग 1 महीने से अलग हों, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। कुछ लोगों का रिश्ता 10 महीने का ही हो सकता है, ये भी चांसेस हैं। ओवरऑल देखिएगा, यहाँ पर ये पर्सन ना व्यूअर्स उस पल में ज़्यादा स्टक है जिस पल में इन्होंने इस रिश्ते में गद्दारी करी, जिस पल में इन्होंने इस रिश्ते की बहुत दर्दनाक एंडिंग करी। यानी कि इस इंसान ने चीट करा, बिट्रे करा, इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते में विश्वासघात करा और ये पर्सन उस चीज़ की वजह से ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़्ड हैं या इन्हें अपने हिस्से ज़्यादा कन्फ्यूज़न्स नज़र आ रहे हैं। हालाँकि यहाँ पर चाहत यही है कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लेकर आना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में एक लॉन्ग कमिटमेंट देना या लेना चाह रहे हैं, इस रिश्ते के लिए कमिटमेंट की आशा या इच्छा इनके दिल में उठ रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो पेनफुल एंडिंग आपके अतीत में हुई है, करने वाले यही दिख रहे हैं मुझे। वही चीज़ें बेसिकली इस इंसान को ना अपने आप को समझने के लिए इन्हें फ़ोर्स कर रही है कि अब ये क्या जो चाह रहे हैं वो एक्चुअली में चाहते हैं। वही चीज़ें इस इंसान के दिल में व्यूअर्स इस रिश्ते में जो भी पास्ट में, जो भी बीते कुछ दिनों में हुआ है ना, जो भी असंतुलन हुआ, जो भी मतभेद आप दोनों के दरमियान हुए, जिसकी वजह से आप इस नो कॉन्टैक्ट में इवन हो, तो उस तरफ इन्हें लेकर जा रही है। उस सिचुएशन में इन्हें जितना ज़्यादा पहुँचा रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से अपने आप को चुप रख रहे हैं। तो वो मुझे एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है, ठीक है? तो यहाँ पर बिट्रे तो करा गया है, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें करी गई हैं जो आपकी बैक के पीछे हुई। आपको तो तब पता चला जब सब कुछ खत्म हो गया था, जब अल्टीमेटली जब तक आप कुछ सँभालते, कुछ सँभाल पाते उससे पहले ही यहाँ पर सब चीज़ें एकदम खत्म हो गई थी। इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर ये पर्सन ना खुद से भी एक चुप रहने का निर्णय ही अपने हिस्से आते हुए देख रहे हैं, या फिर अब ये खुद से कैसे स्टैंड लेंगे उस तरह की सोच में इन्हें लेकर जा रही है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सोच करंट में विज़डम को लेकर क्या बनी हुई है? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, विज़डम को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बनी हुई है? स्पिरिट गाइड। 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। ये आपका वाटर एलिमेंट अगेन आया है, ये अर्थ एलिमेंट था। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एयर एलिमेंट जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी राशियां यहाँ पर हो गई हैं।
देखिएगा व्यूअर्स, इस इंसान को पता है कि इनका उद्देश्य क्या है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इनका उद्देश्य है आपको पाना, आपके भरोसे को जीतना, फिर से आपके साथ रिश्ते में हार्मोनी लेकर आना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस रिश्ते में आपकी तरफ बढ़ना। और ये इन्हीं सभी चीज़ों को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा भावुकता से देख रहे हैं, या इन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है? इन्हें पता है कि ये आपके बिना, आपके साथ के बिना इमोशनली वे में पूरी तरह से अभी तक जितने भी वक़्त ये आपके बिना रहे ना, उतने वक़्त ये अकेले ही रहे, उतने वक़्त ये खाली ही रहे इमोशनली वे में। और इसी रीज़न की वज़ह से इस इंसान का जो उद्देश्य है वो आप बने हुए हो, आपका साथ बना हुआ है। और इस पल में भी ये पर्सन इस रिश्ते को पाने के लिए, इस रिश्ते में फिर से वही इमेजिनेशंस में अपने आप को रख रहे हैं, वो एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को एक नए रूप में देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसी रूप में जिस रूप में पहले आपकी मुलाकात इस इंसान से हुई थी। ना कि वो रूप जिस रूप में इस इंसान ने आपके साथ विश्वासघात करा, आपको बैकस्टेप करा, तो ना कि उस रूप में। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं आप लोगों के बीच में, ये जो इनके आपको घात करने के पीछे की वजह बनी ना, वो या तो स्टेटस आप दोनों के दरमियान जो था, या फिर आप लोगों के बीच में कास्ट का डिफरेंस रहा, या पेरेंट्स की मंजूरी यहाँ पर इस इंसान को नहीं मिली, जिसके चलते इस इंसान ने बजाय आपको कोई क्लैरिफिकेशंस दिए, बजाय यहाँ पर उनको पॉइंट करने के, बजाय उनसे फाइट करने के, इन्होंने चुपचाप आपके साथ के रिश्ते को खत्म करा। ठीक है? लेकिन ये पर्सन इस पल में कहीं न कहीं इसी रिश्ते को लेकर अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशंस को चलते हुए, बहते हुए महसूस कर रहे हैं, तो वो मुझे एनर्जी इनकी दिख रही है। मुझे कहीं न कहीं ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आपकी ये पर्सन ना अभी जितना भी ये अपनी लाइफ़ में आपसे दूर होकर कैलकुलेट करे है ना, इन्हें ये चीज़ें तो समझ में आ रही है कि आपके साथ के रिश्ते से इन्हें मजबूती मिली थी, पॉज़िटिविटी मिली थी, एक मजबूत बंधन था आप दोनों के दरमियान, या एक इमोशनली वे में ये काफ़ी गहराई से आपसे जुड़ गए थे, वो चीज़ें ये समझ पा रहे हैं। कहते हैं ना, कई बार दूरियाँ भी ज़रूरी बन जाती हैं, तो कुछ ऐसा ही इनके साथ हो रहा है। लेकिन वही चीज़ है कि वक़्त आते अगर ये दूरियों को समझ जाए इंसान, तो वो अपनी नैया पार कर लेता है, और अगर देर कर लेता है इंसान, तो वही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस व्यूअर्स को लेकर और क्या बने हुए हैं। स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन करंट में व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपका आया है एम्परर, एंड ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स। फादर फिगर यहाँ पर मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जो कहीं न कहीं ब्लॉकेजेस के कारण बने हुए हैं। फादर फिगर, फिर वो कोई भी हो, मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कोई ऐसे पर्सन का यहाँ पर इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना, जो कहीं न कहीं इस इंसान के दिमाग को अपने हिसाब से चला रहे हैं, जो कहीं न कहीं इन पर इतने ज़्यादा हावी हुए हुए हैं कि वो अपने आपसे इस इंसान के इमोशंस को कहीं न कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, इनके कंसंट्रेशन को डाइवर्ट कर रहे हैं, या फिर इनके फ़ोकस को आपसे हटाने की, एक इल्यूज़न्स में, एक भ्रम में इन्हें लेकर जाने की, वो अपनी साइड से हर वो कोशिश कर रहे हैं, जो ये कर सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और उसके अलग इस इंसान का यहाँ पर हद से ज़्यादा कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं व्यूअर्स, कि ये पर्सन ना ब्लॉक भी इसीलिए हुए हुए हैं एक्शंस लेने के मामले में, क्योंकि इन्हें ब्लॉक करा जा रहा है, इन्हें कन्फ्यूज़ करा जा रहा है। कन्फ्यूज़न्स में इस कदर डाला जा रहा है, या इन्हें इतने सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जिसके चलते इनका दिमाग जो है वो अल्टीमेटली डाइवर्ट हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा ये भी चांसेस दिख रहे हैं आप दोनों के दरमियान ना काफ़ी खिटपिट हो गई है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईगो क्लैश हुए हैं, जिसमें हो सकता है जब ये पर्सन आपके साथ विश्वासघात कर रहे थे या बैकस्टेप कर रहे थे, तो आपने वहाँ पर अपने हक के लिए फाइट करी। आपने वहाँ पर अपने हक के लिए लड़ाई करी, आप आगे चलकर बोले। लेकिन उस पल में क्योंकि इस इंसान के ऊपर इन फादर फिगर का या इस फैमिली का भूत सवार था, जिसके चलते इस इंसान ने अपने दिल को साइड रखकर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे अपने दिमाग से बात करी है।
जिसे ये पर्सन अब रहकर सोच रहे हैं, और जितना ज़्यादा यहाँ पर इनके थ्रू सोचा जा रहा है, उतना ज़्यादा इनके खुद के थॉट्स, इनके खुद के परसेप्शन इन्हें इस नतीजे पर लेकर जा रहे हैं कि अभी भी आप दोनों के दरमियान इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आप इनके दिल में एग्ज़िस्ट करते हो, तो इट मीन्स जो भी आप दोनों के बीच में था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो उस तरह की फीलिंग इन्हें इस पल में आ रही है। ठीक है? चलिए ये देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं व्यूअर्स से। एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज स्टिल प्रीशियस फॉर मी। तो वो मैंने आपको बताया कि आपके साथ जो भी इनका अतीत जुड़ा हुआ है, अब वो अतीत इनके लिए खास बनता जा रहा है, वो ये पर्सन कहना चाह रहे हैं आपसे। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। तो अब ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी एक आवाज़ ही जो तो थी, जो कहीं न कहीं इन्हें रिलैक्स करती थी, इनकी सारी टेंशन को इनसे दूर करती थी। समटाइम्स आई हियर योर वॉइस, और कभी-कभी तो ऐसा लगता है इन्हें जैसे आप इन्हें बुला रहे हो। वो स्पेशली उस टाइम पर लगता है जब ये हद से ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं, जब आपका रिश्ता इन्हें अपनी तरफ खींच रहा होता है, तब इन्हें ऐसा लगता है। आई हैव अनडिफाइंड पैशन फॉर यू, यू आर माई सनशाइन। कहना चाह रहे हैं कि अब इनके दिल में वो पैशन जाग रहा है, जिसे इन्होंने एक वक़्त पे मार दिया था, और समझ में आ रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी के उगते हुए सूरज हो। आई रियली वांट टू कम बैक, कि सच में तहे दिल से चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में आना, और लेकिन उसके लिए आप क्या इन्हें मौका दोगे? उसके लिए क्या हालात इनके फ़ेवर में काम करेंगे? उसके लिए क्या ये घर वाले, ये फादर फिगर इन्हें कहीं न कहीं सहमति देंगी? ये सभी सवाल इस इंसान को यहाँ पर कहीं न कहीं रोक रहे हैं, तो वो मुझे एनर्जी इनकी दिखी। चलिए मैं रोमांस एंजल से देखती हूँ इस रिश्ते की कहानी क्या है? इस रिश्ते का पास्ट तो एक तरह से समझ में आ रहा है, करंट भी समझ में आ रहा है। तो देखते हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर को, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के कनेक्शन का फ्यूचर क क्या होगा? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, आखिर इस कनेक्शन का क्या है फ्यूचर? स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो देखिएगा फैमिली इश्यूज सबसे ज्यादा मुद्दा था यहाँ पे। तो इस कनेक्शन में जो भी फैमिली को लेकर मुद्दे, मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, वो यहाँ पर हील होंगे। ठीक है? और जो भी आप लोगों की लव लाइफ में इस वक्त में रोड़े पड़े हुए हैं, वहां पर यहाँ पर एक दूसरे को माफ करा जाएगा, वो एनर्जी है। रोमांटिक फीलिंग्स इस कनेक्शन में जो अभी एक खिजा खिजापन आप दोनों को एक दूसरे को लेकर फील हो रहा है, एक बेरुखी दोनों को एक इस वक्त में दिखाई दे रही है, वो फीलिंग्स यहाँ पर फिर से डेवलप होगी, फिर से यहाँ पर आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स अपने आप आने लगेगी। इस रिश्ते में आप लोगों का रीयूनियन है, यहाँ पर 110% लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है कि आपके रीयूनियन के लिए ना आपकी आपके दोस्त यार कोई मदद करें, या कोई और किसी और के सपोर्ट से आप दोनों का यहाँ पर रीयूनियन हो। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज बनते हुए अच्छी खासी दिखाई दे रही है नियर फ्यूचर। तो व्यूअर्स आपको क्या करना है? बेसिकली आपको अल्टीमेटली अपने आप से ना पॉजिटिव रहना है, अपने आप से आपको अपने आप पर भरोसा बनाए रखना है, ये आपसे ज़रूर से मैं कहना चाहूँगी। सेपरेशन जो भी आप दोनों के दरमियान है, इट्स जस्ट अ इल्यूज़न, ये एक भ्रम मात्र है। आप दोनों यहाँ पर एक-दूसरे से फिर भी मतलब एक 3D वर्ल्ड में भले आप दोनों एक-दूसरे से अलग हो, लेकिन आप लोग क्योंकि यहाँ पर सोल से जुड़े हुए हो, इसलिए यहाँ पर आप दोनों का मिलना 110% कन्फर्म है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अधिकतर लोगों के केस में मुझे अप्रैल मंथ के एंडिंग तक आप लोगों के रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है। तो कुछ लोगों के केस में यहाँ पे 4 मंथ, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके नेक्स्ट 4 मंथ्स तक की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, ये चांसेस बन रहे हैं।
ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं लेकिन स्टिल आपने ना अभी तक लाइक करा, ग्रेटिट्यूड दिया, ना क्लेम करा, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।